इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। श्री कवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमिरमल जी छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, सलोनी जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, श्री अजीत जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रितु चूड़ीवाल, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक, फर्म इंदिरा लॉजिस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर, गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फोम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। मोह की परिणति। एक गलती तुम्हारे घर में तुम्हारा खुद का बेटा कर रहा है और एक गलती तुम्हारे भाई का बेटा कर रहा है। ख्याल करना, सूक्ष्मता देखना। एक गलती तुम्हारा बेटा कर रहा है और वही गलती तुम्हारा भाई का बेटा कर रहा है। अब तुम्हें अपने बेटे के प्रति राग है और वही बेटा भाई का कर रहा है, तुम्हें उससे राग नहीं है, द्वेष नहीं है, तुम्हें उससे घृणा है। क्या कहोगे? ये जानबूझ के ऐसा करता है, इसने ऐसा सोच ही रखा है, ये ऐसा ही करेगा। ख्याल करना, ये भाव, ये परिणाम जो तुम्हारे चल रहे हैं ना, ये मोह की परिणति है। घर में सामान लेकर गए, अपना बेटा आया तो अच्छा वाला सामान दे दिया और भाई का बेटा आया तो ऐसा ही सामान दे दिया। काम चलाऊ। क्या है? समझते हैं लोग, तुम्हारा बच्चा पढ़ने जाएगा तो कॉन्वेंट में जाएगा और किसी का बेटा है तो किसी में पढ़ाओ, टाइम पास कराओ। तुम्हारा बच्चा पास हो गया तो मेहनत करके पास हुआ है, पड़ोसी का नकल करके पास हुआ है। ये क्या है? ख्याल करना, तुमने अपने बच्चे को तो दूध पिलाई खा के बड़ा किया और दूसरे वाले ने तो पानी पिलाया होगा। तुम अपने के लिए जो सोचते हो, पराये के लिए जो सोचते हो, ये अपना और पराये का जो भाव है ना, ये मोह है और मोही जीव संसार में ही रहेगा। हमें इतना ही सोचना है। अगर हम निर्मोही बनने का प्रयास करते हैं, रतनकांड साबकाचार में आचार्य पूजपा स्वामी ने कह दिया, रतनकांड साबकाचार में मोह की परिणति के लिए आचार्य सवंतबद्ध स्वामी कहते हैं, ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोही मोही निमुनि। तुम्हें मोक्ष मार्गी कह दिया, छोड़ा नहीं आचार्यों ने। उन्होंने कहा ये मेरा मुनि है तो इसे बचा लो, एक गृहस्थ अपना नहीं है, इसे समझाओ। नहीं, उनने मुनि को भी डांट के लगाया। उन्होंने इतना ही कह दिया, ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोही मोही निमुनि। अगर कोई ग्रस्त निर्मोही है, जिसके अंदर मोह नहीं है, जिसके अंदर आसक्ति का भाव नहीं है, भरत चक्रवर्ती जैसा जीवन जी रहा है, तो वो ग्रस्त मोक्ष मार्गस्थ है। किसकी अपेक्षा? मोही मुनि की अपेक्षा। और आचार्य ने उदाहरण दे दिया, मोही मुनि पुष्प डाल मुनि बन गए थे। किसके मुनि बने थे? विष्णु कुमार से या बारीसेन से? बारीसेन से। बारीसेन उनके मित्र थे और बारीसेन के माध्यम से वो मुनि बन गए, पुष्प डाल। 12 साल तक मुनि साधना करी, लेकिन एक दिन उनको याद आ गई अपनी पत्नी की, मोह जाग गया उनका। एक दिन उनको याद आ गई अपनी पत्नी की, मोह जाग गया उनका। और मोह जैसे ही जागा तो उन्होंने कहा सबोसर से, हम आ रहे हैं। बारीसेन मुनिराज समझ गए गड़बड़ मामला है, ये कहीं जा रहा है। गुरु दूर दृष्टि होते हैं। ख्याल करना, गुरु जो होते हैं ना, सामान से गुरु नहीं बन गए कि भाई चलो बना दियो किसी को गुरु। गुरु बहुत दूर का सोचते हैं, बहुत सूक्ष्म दृष्टि होती है उनकी। तुम्हारी एक मुस्कुराहट वो समझ जाते हैं कि कहाँ जा रही है।
तुम्हारी एक चहल पहल समझ जाते हैं कि कहाँ है, तुम्हारा क्या लेन देन है, सामान है, वास्ते है, क्रिया है, तुम्हारी बातों में कहाँ क्या है वो समझ जाते हैं। मन को किसी के बचाने के लिए कौन कौन सी बातें करना पड़ती है। मैं आपसे कहूँ, कई बार हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, उनको मन के संभालने के लिए कई बार हमको भी ऐसी बातें करना पड़ती हैं जो हमें ही सुने तो शर्म आ जाए। हमें ही अगर वो बात किसी से मुख से सुन लें तो हमें ही शर्म आ जाए, लेकिन कभी मजबूरी में वो बातें शिष्य को समझाने के लिए करना पड़ती है, शिष्य भटकते शिष्य को बचाने के लिए करना पड़ती है। विचार करना, कई बार ऐसा जीवन का प्रसंग बनता है। समझाया, पुष्पडाल को समझ में आ गया उनके अंदर का मोह, और मोह उनका कुछ और नहीं था, केवल इतना मोह था। उनकी एक पत्नी थी पुष्पडाल की, और वो भी पत्नी कैसी, जिसका एक आंख एक डपर बंद, एक बल्ब फ्यूज था, एक आंख से दिखता नहीं था, कहानी पत्नी थी। उसका मोह सता गया। ख्याल करना, मोह तो ऐसा कहते हैं ना, दिल लगा परी से, दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज। अगर जिसको जो भा जाए ना, वो ही उसके लिए सबसे अच्छा, उससे क्या लेना देना। तो आप ख्याल करना, वो मोह की परिणति मुनिराज को हो गई। समझाने के लिए बारिशेन मुनिराज ने उनके साथ गए और बचा के लिए आए। तो आचार्य समध्वत स्वामी कह रहे हैं, अगर मोह तुम्हें है, मुनि को मोह है, तो तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ एक श्रावक है, निर्मोही है। कैसा निर्मोही श्रावक, भरत चक्रवर्ती जैसा। कैसा निर्मोही श्रावक, जिसके पास सब कुछ तो है लेकिन आसक्त नहीं है। और मैं आपसे ऐसा ही श्रावक की कल्पना करता हूँ। इष्टोपदेश में पूजपाठ स्वामी जो कह रहे हैं, अगर तुम्हें सही ज्ञान प्राप्त करना है तो अपने मोह की परिणति को समझने का प्रयास करो। जो तुम मोह के कारण से बात बात पे बदल जाते हो, मोह के कारण से तुम्हारा वक्तव्य बदल जाता है, मोह के कारण से तुम्हारी चर्या बदल जाती है, क्रिया बदल जाती है। ये मोह की परिणति को छोड़ो। अगर मोह की परिणति छोड़ोगे तो ही कुछ होगा। विचार करके रखो, मोह ऐसा नहीं है कि मिथ्या दृष्टि को ही होता हो, सम्यक दृष्टि को भी होता है, और छायक सम्यक दृष्टि को होता है। मोह की परिणति ऐसा किसी ने को नहीं छोड़ा इस मोह ने। और सबसे ज्यादा खतरनाक कर्म अगर कोई है तो ये मोहिनी कर्म है। सबसे ज्यादा अपने स्वभाव को तुम पहचान नहीं पाओगे। मोहिन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभ्यते नाही। इन्होंने कह दिया कि अगर अपने स्वभाव को पहचानना है तो मोह की परिणति से अपने आप को बचाओ। पानी शांत है, ठंडा है, चेहरा देखो, उसमें चेहरा दिखेगा शैलेश भाई। पानी शांत है, चेहरा दिखेगा, लेकिन वही पानी गड़बड़, हिला दो पानी को या गर्म कर दो, अपना चेहरा दिखना बंद हो गया। क्यों? शांत स्वभाव में ही हमें आत्मदर्शन हो सकता है। हम जैसे ही बाहर की परिणति में गए, हमारा आत्मदर्शन छूटेगा। तो हमें इतना ही विचार करना है, हमें कैसे आसक्ति कम करना है, कैसे मोह कम करना है, इस पे विचार करो। बहुत बार पढ़ लिया नमोकार मंत्र, बहुत बार पढ़ ली पूजाएं, बहुत बार जीवन के बड़े बड़े कार्यक्रम कर लिए। अब इस जीवन का एक ही कार्यक्रम रह गया है कि हमें आसक्ति कम कैसे हो। तुम कहोगे अच्छे महाराज, कभी माला पकड़ा दे जाप करो, कभी कहते बहुत हो गई माला, छोड़ छाड़ दो। छोड़ना पड़ेगी, क्योंकि उसी में लगे रहोगे तो फिर अपना क्या करोगे। मैं इसलिए बोल के आता हूँ, भगवान से बोलता हूँ जाके, हे भगवान जो कुछ मैं बोलूँ इनके जीवन में उतर जाए। और दूसरा भक्तों को बोलता हूँ माला छोड़ो, यहाँ पर आकर बैठो तो कुछ जीवन में उतरे। दोनों बातें बोल के आता हूँ, भगवान जो कुछ भी अच्छा लगे इनके जीवन में उतरे, तभी तो कल्याण होगा। नहीं तो बोलते रहो। रसगुल्ले में चम्मच पड़ी है चांदी की, चांदी की चम्मच को आज तक स्वाद नहीं आया। आया हो तो बताओ, स्वाद तो खाने वाले को आएगा। हम कितने भी प्रवचन करते रहे, चम्मच के चरे रहेंगे, लेकिन जब तुम्हारे जीवन में आएंगे तो आनंद बरसेगा।
तो वो उतारना है। तो मोह कम थोड़ा थोड़ा करो। इस मोह ने किसी को नहीं छोड़ा, जब मुनिराज को नहीं छोड़ा तो और छायिक सम्य दृष्टि को मोह। भगवान राम बलभद्र थे, भगवान राम बलभद्र थे, और लक्ष्मण का मरण मोह की परिणति तो देखो। लक्ष्मण का मोह कितना प्रेम ने लक्ष्मण से झूठा ही बोल दिया, लक्ष्मण से झूठा ही बोल दिया कि तुम्हारे भाई का मरण हो गया। ऐसा कैसा मोह। उनने इतना ही सुना कि मेरे भाई का मरण हो गया, उनके प्राण निकल गए लक्ष्मण के। और जब लक्ष्मण के प्राण निकल गए तो भगवान राम का मोह देखो। एक दिन नहीं रखी उनने, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना। तुम्हारे घर में कोई मर जाए, कितनी दिन तक संभालोगे? कितने घंटे तक? हमें तो लगता है भगवान राम से भी ज्यादा निर्मोही आप लोग हो के नहीं। आप 6 घंटे के अंदर अंदर उसे रवाना कर दोगे डेड बॉडी को। अगर आपके घर में कोई मर जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, 6 घंटे के अंदर अंदर उसे रवाना कर दोगे। 6 घंटे के अंदर उसको अर्थी पे बैठाकर पूरी यात्रा करा दोगे। और वो 6 महीने तक मोह देखो, छायिक सम्य दृष्टि का। अब इसका ये मतलब नहीं है कल से तुम भी कहो महाराज जब भगवान कर सकते हो तो हम भी रखेंगे संभाल के, 6 महीने हम भी मोह करेंगे। छायिक सम्य दृष्टि को मोह हो गया। और मोह होने के बाद तो देखो वो कंधे पे लेकर लक्ष्मण को घूम रहे हैं, कंधे पे लेकर लक्ष्मण को घूम रहे हैं। अभी देखना ये मोह आपके पास है, मैं बताऊंगा अभी। 6 महीने तक लेके घूम रहे हैं, और लेके घूमते घूमते देवताओं ने आगे कहा तुम्हारा भाई मर गया, इसका अवसान करो, इससे संस्कार कर दो। वो मदमस्त हो गए। कहा ना मत्ता अपमान पदार्था नाम, वो ऐसे हो गए। उन्होंने कहा मरे तू, तेरा भाई मरे, तू मरे, मेरा भाई नहीं मरा है, ऐसा कहना नहीं। उल्टा सीधा बोलते थे, उल्टा सीधा कहते थे। और देवताओं ने कहा अब इन्हें कैसे समझाया जाए। तो देवताओं ने एक चक्की लगाई, चक्की में रेत डाला, और रेत को डालकर उसे पेरने लगे। भगवान राम वहां से निकले, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा रेत डाल के तेल निकाल रहे हैं। भगवान राम ने कहा बुद्धिहीन हो, पागल हो क्या? कभी तेल से, रेत से तेल निकला है क्या? उन्होंने कहा यही तो मैं कह रहा हूं, कभी मुर्दा भी बोलेगा क्या? अरे मर बगाया, तू तो मेरे भाई पे आ गया, अब तेरे को जो करना है कर, मेरा भाई तो जिंदा है। देवताओं ने कहा अभी समझ में नहीं आया। उन्होंने दूसरा किया, पानी को भरा, मथनी डाली और मेथने लग गए। भगवान राम निकले वहां से, पूछा क्या कर रहे हो? उन्होंने कि मक्खन निकाल रहे हैं। उन्होंने कि यार पागल आदमी है, पानी में से मक्खन निकलेगा क्या? उन्होंने कहा यही तो मैं कह रहा हूं, ये मुर्दा आदमी कभी बोलेगा क्या? उन्होंने कहा ये तो मेरे पीछे पड़ गया। उन्होंने कि मरा तू, मुर्दा तू, मेरा भाई तो जिंदा है। चले गए आगे। मोह देखो कितना मोह की आसक्ति। आगे जाके देखा कि एक मुर्दा आदमी पड़ा है, एक स्त्री उसे भोजन करा रही है। उन्होंने पूछ लिया, देवता थे, स्त्री का रूप धर लिया, पूछ लिया क्या कर रही हो? ये कुछ बोल नहीं रहे, ये कुछ देख नहीं रहे, कुछ सोच नहीं रहे, मैं ये भूखे हैं, मैं इनको खाना खिला रही हूँ। राम ने कहा ये तो मर गया है, ये खाना नहीं खाएगा, ये भोजन नहीं करेगा। उन्होंने कहा यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो तुम्हारे शरीर पर है मर गया है, ये खाना नहीं खाएगा, भोजन नहीं करेगा। तब कहीं राम को भगवान को थोड़ी सा लगा, बार बार ये लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं? तो उनको ऐसा लगा, तो उनने वो मूर्ति को और लक्ष्मण को लेकर अग्नि संस्कार किया। कहाँ? मांगी तुंगी पर। नारायण श्री कृष्ण का अग्नि संस्कार कहाँ हुआ? मांगी तुंगी पर।
भगवान राम कहाँ से मोक्ष गए? मांगी तुंगी पर। भगवान हनुमान कहाँ से मोक्ष गए? मांगी तुंगी से। ख्याल करना, बलभद्र पीठ के दर्शन केवल वहीं होते हैं। चेहरे के दर्शन तो सबको होते हैं मूर्ति में, लेकिन पीठ के दर्शन वो कभी मौका मिलेगा तो बात करूंगा। अभी इतना मोह की परिणति 6 महीने तक ही मोह क्यों रहा? आगे भी चल जाता। हमें तो लगता है कि कोई आचारों की भी सेटिंग है। उन्होंने कहा 6 महीने के बाद का अगर बोलेंगे तो ये मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। 6 महीने के अंदर अंदर सम्यक दृष्टि की कसाई रहती है। 6 महीने के बाद वो मिथ्यात्व का उदय चल जाता है। ख्याल करो। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये मोह से बचो। शराबी व्यक्ति में, भूत व्यक्ति में, पागल व्यक्ति में और मोही व्यक्ति में कोई अंतर नहीं। शराबी भी जब शराब पी लेता है ना, तो शराब ख्याल करके रखना, वो शराब का प्याला सुबह पियोगे शाम को उतर जाएगा। शराब का प्याला सुबह पियोगे शाम उतर जाएगा। एक बार भक्ति का प्याला पीकर देखो, तुम्हारा जीवन समर जाएगा। एक बार भक्ति का प्याला पीकर देखो, तुम्हारा जीवन समर जाएगा। ख्याल करना, वो मोह कम है। अगर तुम ये मोह करते हो, मोहिनी कर्म करते हो, कोड़ा कोड़ी अनंत काल 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक संसार में भटकना पड़ेगा। इसलिए अपने मोह की परिणति को कम करो। हम अपने ज्ञान को सम्यक करें। आचार्य यहाँ पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि जो मोह पीता है, मोह में रहता है, वो सही वस्तु का ज्ञान नहीं कर पाता है, सही वस्तु को समझ नहीं पाता है। इसलिए सही वस्तु को समझने के लिए हमारे अंदर से राग द्वेष की परिणति कम हो, मोह की परिणति कम हो। मोह की परिणति, मेरे गुरुदेव ने मुझे एक बार आशीर्वाद लिखा, मालूम? उन्होंने उस आशीर्वाद में लिखकर दिया, बेटा हर जन्म में मैंने ये प्रयास किया है कि राग द्वेष कम हो, लेकिन इस जन्म में ये प्रयास करना है कि राग द्वेष के कारण कम हो। राग द्वेष के कारण कम हो गए ना, तो फिर अपने आप राग द्वेष अपने आप छूट जाएगा। जड़ी उखाड़ दी तो वृक्ष पे फल खराब आने वाले नहीं हैं। इसलिए अपने जीवन में मोह की परिणति जो तुम्हारे वस्तुओं के प्रति है, सामानों के प्रति है, आसक्ति का भाव है, उसे कम करते चले जाओ। ज्यादा आसक्त मत बनो, क्योंकि ये सब छूटने वाले हैं। और जो छूटने वाला है उसके प्रति क्यों हम आसक्ति का भाव रखें। हम मोह को कम करना है तो राग और द्वेष को कम करें, क्योंकि मोह की संतान राग और द्वेष है। हम राग करते हैं, द्वेष करते हैं, तो वो अपने पिता को बोलते हैं, पिताजी आ जाओ, मौका अच्छा है। राग द्वेष करा, पिता आएगा मोह, और मोह आएगा तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक भटकाएगा। मोह से बचें। शेष चर्चा कल। ओम नमः। जय गुरुदेव। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम